तो बड़ खबर बर्तमान सामना को आसी पहुंचुची अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री को बर्तमान समय बेल मिलिथिबा कथा सामना को आसुची। ये बड़ खबर आसी पहुंचुची बिग ब्रेकिंग बड़ खबर सामना को आसी पहुंचुची अरविंद केजरीवाल को वर्तमान समय दिल्ली अबकारी नीति दुर्नीति मामला रे जामिन मिली एवं शर्त कौन रही ट्रायल कोर्ट को मामलार शुणाणी रे सहयोग करने को शर्त बा कंडीशन एक कथा रखा जाइए जामिन प्रदान समय दिल्ली बिरुची आशुतोष राउत आम सहित लाइव रही ए संपर्कित सविशेष सूचना आलोचना आशुतोष ये बड़ आश्वस्तिकर खबर अरविंद केजरीवाल जामिन मिलगला। निश्चित भाव में प्रिय रंजन 6 मास जेल रे रहिला परे दुईटी केस ईडी रो केस हो बा सीबीआई रो द्वारा अरेस्ट होबा परे वर्तमान निश्चित भाव में अरविंद केजरीवाल को बेल मिली वर्तमान समय सबुठ बड़ खबर जमती आपड़ कहले प्रिय रंजन जो शर्त रही जे ट्रायल कोर्ट जितेबाला ये मामलार मद दुर्नीति मामलार जितेबाला इन्वेस्टिगेशन हम से सहयोग करेंगे एवं कौन सी प्रकार रे केस को छेड़छाड़ करने को उद्यम करेंगे नहीं साक्षी मान को प्रभावित करने को उद्यम करवा नहीं एवं सरकारी तांकर जो पावर अच्छी ताकू दुरुपयोग न करी केस टी केमिति ठीक रे इन्वेस्टिगेशन हम से दुगुरु संपूर्ण रूपे सहयोग करेंगे एटा निश्चित भाव में ईडी रु या पूर्व तांकु बेल मिली सारी या परे ईडी रु बेल मिलला परे से जेल रु बाहरिबा पूर्व तांकु सीबीआई अरेस्ट करथिला एवं बहुत मतलब तांको विरुद्ध रे जो भली भाव में रहितिला सीबीआई एवं ईडी तांकु दिल्ली मद दुर्नीति मामलार किंगपिन मध्य कहितिले सेही दृष्टि आम आदमी पार्टी वर्तमान मु आपनको कहि रखे आम आदमी पार्टी ऑफिस हो दिल्ली रे बा तिहाड़ जेल आगे रे हो निश्चित भाव में हजार हजार संख्यक जो रही आम आदमी पार्टी समर्थक माने से माने मिठाई बांटुछंती। ऐसे में क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में एक्सपर्ट ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे, जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन या एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है उसको फॉलो करना पड़ेगा और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी। ये प्रतिक्रिया आपण शुणुले कोर्ट किसी शर्त रखिंट कंडीशन रखिंट ट्रायल कोर्ट को
मामलार शुणाणी सहयोग करने सर्त रखिंट एवं पूरा जितेबले केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा। लेकिन आज राहत का दिन है दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। क्या रखे गए कोर्ट की तरफ से? विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जर्नल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। सभा कर सकते हैं मुख्यमंत्री? इस तरह का कोई बैन नहीं है, इस तरह का कोई बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री अपने तरीके से, जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे? बिल्कुल नजर आएंगे। आज शाम को दिल्ली की जनता के बीच में होंगे और बहुत जल्दी हरियाणा की जनता के बीच में होंगे। तो बड़ दिन एवं अरविंद केजरीवाल वर्तमान समय जमीन मिलगला, बेल मिलगला सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी घटना एवं आम आदमी पार्टी पाई ये बर्तमान सेलिब्रेशन समय एवं सबुठी बर्तमान खुशीर कथा जमती प्रतिक्रिया हिसाब से सामना को आसूची। यही समय को मुहूर्त को समस्त अपेक्षा रही है प्रकृत में जमीन मिलूँ कि ना। पूर्व ईडी केस रे बेल मिल सारी अपेक्षा रही सीबीआई केस रे बेल मिलूँ कि ना, बेल मिल जाइए। जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस उज्ज्वल भूया खंडपीठर राय सामना को आसी। सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। चूंकि इस केस के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने बेल ऑर्डर्स के माध्यम से बताया कि भाई इसमें किस प्रकार का एविडेंस है, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी और उस हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति विश्वास करता है। मुख्यमंत्री के रूप में वो दफ्तर में काम करने को लेकर भी स्पष्टता नहीं आई। देखिए, अभी हम जजमेंट को पढ़ेंगे, फिर आपको उस पर आप अपना कमेंट देंगे, लेकिन अब तो सब कुछ चुनावी के मूड में है। हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में कुछ समय बाद चुनाव है, तो मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत सही समय इस न्याय को जनता के समक्ष आने दिया, जब हरियाणा हो या दिल्ली हो या जहां जम्मू कश्मीर हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ केजरीवाल जी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मतलब सवाल उनके मुख्यमंत्री दफ्तर अटेंड करने को लेकर उठाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उनकी भूमिका का नकार नहीं। नेचुरल सी बात है, क्योंकि देखिए वैसे भी मैं तो बार बार यही बात कहता रहा हूँ कि एक काल्पनिक सार्वजनिक शराब घोटाले को बना करके आपने हमारे सारे नेताओं को अंदर रखा, चाहे मनीष जी हों, संजय जी हों, अरविंद जी हों। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिली, हमारे नेता सारे बाहर आए और भाजपा के सारे अरमान अब धूमिल हो जाएंगे।